क्या आप टेंस को 1 से 2 महीना पढ़ चुके हैं, फिर भी आप टेंस के सेंटेंस को सही सही कन्वर्ट नहीं कर पाते इंग्लिश में? क्या आपके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर हो चुके हैं जिसके कारण आप सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आपको ये समझ में नहीं आ पाती कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करें, कौन सा मेन वर्ब यूज करें, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करें? तो मैं इस 2 महीने का कोर्स सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपको बिना टेंस का नाम लिए हुए ही मैं आपको इसमें इतने बेहतरीन ढंग से बताने जा रहा हूं कि आप कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आपको सिर्फ इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर ध्यान दीजिएगा, जिस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। राइट, मैं टेंस का यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप से विवरण लूंगा, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम टाइम में टेंस के बारे में बात करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस, इट्स विक्रम एंड यू आर वाचिंग आवर भारतवर्ष स्टडी। सो you are welcome to your our channel our Bhatwas study. Let us start this video. आइए हम लोग पहले टेंस को शॉर्ट में समझ लें कि टेंस क्या होती है और कितने प्रकार के होते हैं और हम लोग इसे कैसे पहचानते हैं। बस उसके बाद मैं टेंस का नाम नहीं लूंगा और बिना टेंस का नाम लिए ही मैं टेंस वाले सेंटेंस का इंग्लिश में, अंग्रेजी में अनुवाद करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। ओके, तो आइए टेंस को समझते हैं, टेंस क्या होती है। तो टेंस का बात करूं तो टेंस क्या होती है? तो टेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। राइट, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब का एक्सप्रेशन ही क्या होती है? टेंस होती है। मतलब टेंस ही है जो बताती है कि किस टाइम कौन सा काम हो रहा है। राइट, अब यहाँ वर्ब आया है तो पहले हम लोग वर्ब को थोड़ा सा समझ लें। वर्ब क्या होती है? तो वर्ब इज द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द एक्शन, जो काम को व्यक्त करती है। जिस वर्ड से काम का बोध हो आप उस वर्ड को वर्ब समझिएगा। जैसे कि खाना एक क्या होती है? काम होती है। जाना एक काम होता है, उठना एक काम, पढ़ना एक काम, सोना एक काम। तो ये सब सारे क्या है? वर्ड, जो वर्ड है वर्ब है। ओके, तो यही बताता है कि मैं वह गया। राइट, वह गया, यहाँ एक काम हुआ जाने का, लेकिन कौन सा टाइम गया, ये पास्ट में हुआ, ये हमारा टेंस बताएगा। राइट, तो टेंस ही है जो कि बताती है कि कौन सा एक्शन, कौन सा वर्ब किस टाइम होता है। राइट, तो आइए हम लोग टेंस का प्रकार को समझते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए यहाँ पर टेंस के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड ईच टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 अदर टेंसेस। ओके, जो कि प्रत्येक टेंस और भी चार प्रकार के टेंस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट का मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे 4 टेंस होते हैं प्रेजेंट का। ओके, फिर से देखिए एक बार, इसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और चौथा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, वैसे ही अगर आप प्रेजेंट की जगह सिर्फ पास्ट लगा दीजिएगा तो पास्ट का चारों जो है कि पार्ट हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस बोले, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या तीसरा जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ठीक वैसे फ्यूचर की मैं बात करूं तो फ्यूचर में भी आप क्या कीजिएगा, वहां पर प्रेजेंट पास्ट लिखे वहां पर फ्यूचर रख दीजिएगा, आपका फ्यूचर का चारों पार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये हमारे टोटल प्रत्येक टेंस का चार होते हैं। आपको कैसे पहचानिएगा कि कौन सा टेंस जो है कि किसमें है? राइट, तो कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस में है आप कैसे पहचानिए? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V1 देखते हो या V5 देखते हो या डूडज देखते हैं या फिर डूडज के साथ में या फिर डूडज देखते हैं तो आप समझिएगा कि वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। राइट, ठीक वैसे ही अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो देखते हैं, इज या आर या एम, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखते हैं, तो आप समझिएगा जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। वैसे ही अगर आप सेंटेंस में हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं तो आप समझिएगा जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, ठीक वैसे ही अगर आप सेंटेंस में देखते हैं सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव है और साथ में विन लगा हुआ है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो आप समझिएगा जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। राइट, वैसे ही अगर आप देखें, अगर सेंटेंस में V2 है या फिर
डिड के साथ V1 लगा हुआ है, आप समझिएगा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस में है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस में है। ओके, अगर आप वैसे ही देखते हैं कि वाज या वर के साथ में V4 लगा हुआ है सेंटेंस में, तो आप समझिएगा जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, और ऐसे ही आप ये सब देख सकते हैं, अगर आपको ये सब मिलता है जिसमें आप समझिएगा वो वाला वो टेंस है। तो टोटल यहाँ देखिए प्रेजेंट का 3, पास्ट का 3 और सॉरी प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, टोटल कितने टेंसेज हुए हमारे? 3 into 4 इक्वल टू 12 टेंसेज, राइट। टोटल कितने टेंसेज होते हैं? 12। देयर आर 12 टेंसेज। ओके, सो ये हमारा टेंस था। हमने देखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचानते हैं, राइट। आपको ये क्लियर हो गया। अब मैं टेंस का आगे नाम नहीं लूंगा, राइट, टेंस का एक भी नाम नहीं लूंगा। आइए हम लोग अब ट्रांसलेट करने की ओर बढ़े, कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। आइए तो हम लोग बात करें आगे की ओर। तो हमारा जो स्ट्रक्चर याद रखना है मुझे, हम लोग को वो 2 स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, राइट। हम लोग देखिए पहले हम लोग को जो सेंटेंस मिलेगा, टेंस के अंदर 2 प्रकार का मिलेगा। पहला मिलेगा हमारे असर्टिव और दूसरा जो मिलेगा वो रहेगा इंटरोगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव। ओके, ये 2 प्रकार के हमें सेंटेंस जो है कि टेंस में देखने को मिलेगा। ओके, हालांकि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है 4 तरह के, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। लेकिन एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग को टेंस के अंदर नहीं पढ़ना होता है, इस पर नहीं बनता है, इसलिए हम लोग इस पर नहीं बनाएंगे। आई तो 2 प्रकार के हम लोग बनाएंगे, असर्टिव और इंटेरोगेटिव। ओके, तो पहले हम लोग असर्टिव की बात करें तो असर्टिव को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसकी डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, क्यों? क्योंकि इससे जब कोई हम कुछ अनाउंस करते हैं, कुछ डिक्लेयर करते हैं या फिर कुछ फैक्ट बताते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो हम लोग वो असर्टिव सेंटेंस होती है। ओके, जैसे राजधानी एक्सप्रेस 11 बजे स्टेशन पे आएगी, तो ये क्या हुआ? एक इन्फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव हुआ, राइट। मैं नहीं जाऊंगा, ये हमारा क्या एक इन्फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रकार से हम जब भी इन्फॉर्मेशन को व्यक्त करते हैं तो वो सेंटेंस होती है असर्टिव होती है। ओके, तो ये 2 टाइप का होता है। बात करूं तो ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो ये पॉजिटिव होती है और निगेटिव होती है। ओके, पॉजिटिव और निगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव का मतलब जिसमें सकारात्मक बोल सकते हैं, जो कि पॉजिटिविटी को दर्शाए, राइट। दूसरा जो निगेटिविटी को दर्शाए, निगेटिविटी मतलब जो नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द होगा वो निगेटिविटी को दर्शाएगा, राइट। तो आप अगर सेंटेंस में देखते हैं असर्टिव में कि नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, तो आप समझिएगा वो सेंटेंस निगेटिव होगा, और जिसमें नहीं शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं शब्द नहीं जुड़ा हुआ, राइट, नहीं शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा। जैसे मैं खाया, ये हमारा पॉजिटिव हुआ, मैं नहीं खाया ये हमारा निगेटिव हुआ। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये प्रकार का हमें जो मिलेगा असर्टिव सेंटेंस मिलेगा 2 प्रकार का, राइट। अब मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, आगे बहुत सारा चर्चा करूंगा मैं पॉजिटिव निगेटिव, इसका चर्चा जो है बहुत सारा होगा आगे। ओके, दूसरा मैं बात करूं इंटेरोगेटिव का। ओके, इंटेरोगेटिव का, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इससे आप समझते इंटरोगेशन होता है, राइट। इंटरोगेशन होता है मतलब उससे पूछताछ की जाती है, मतलब क्वेश्चन होता है, राइट। जब भी आपको लगे सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप समझिएगा वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं खाया, मैं क्यों खाया, वह कब गया, वह कैसे सोए, सब सारे क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो ये सब किसमें रहेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रहेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए 2 तरह के ये भी होते हैं, एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो, और दूसरा जो होता है डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। ओके, तो यस नो का मतलब वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे कि क्या मैं खाया, तो इसका आंसर क्या बोलिएगा आप? यस, क्या बोल सकते हैं? यस और नो। क्या आपने वह काम किया, क्या बोलिएगा? यस और नो। तो ऐसे लिए ऐसे सेंटेंस को हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, दूसरा बात कर लूं मैं डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड होगा, व्हाई, हु, व्हेन, व्हाट, व्हिच, इस सब तरह का जो क्वेश्चन वर्ड होगा अगर सेंटेंस में, तो वो समझिएगा वो इंटेरोगेटिव कौन सा है?
WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, क्योंकि इसका जो डिस्कस मैं बार बार आगे करूंगा, इसलिए इसका नाम बार बार लूंगा मैं, तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कौन सा पॉजिटिव, कौन नेगेटिव, कौन यस नो इंट्रोगेटिव और कौन WH इंट्रोगेटिव। ओके, तो मैं कहाँ गया, यहाँ पर देखिए कहाँ आया हमारा क्वेश्चन वर्ड, कैसे हमारा आया क्वेश्चन वर्ड, कब हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो ये सब वर्ड अगर मिलता है सेंटेंस में, समझिएगा वो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर पे, जो हम लोग को जो याद रखना है दो स्ट्रक्चर, वो कौन सा है। तो पहला हम लोग को याद रखना है असर्टिव के लिए, और दूसरा जो याद रखना है वो हम लोग को इंटेरोगेटिव के लिए, राइट। दूसरा हमें याद रखना है इंटेरोगेटिव के लिए, और पहला हमें असर्टिव के लिए। तो पहला देखिए असर्टिव में, पहला असर्टिव याद रखिएगा तो क्या, पहले आप सब्जेक्ट डालिएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डालिएगा, फिर अगर सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में नहीं शब्द जुड़ा हुआ होगा तो आप नोट दे दीजिएगा। कब? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके, अगर सेंटेंस में नहीं शब्द जुड़ा हुआ होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट दीजिएगा। अगर नहीं होगा नहीं शब्द तो आप नोट नहीं यूज कीजिएगा, जस्ट उसके बाद वर्ब यूज कीजिएगा, उसके बाद अदर वर्ड यूज कीजिएगा। अदर वर्ड का मतलब जिसने भी उसमें सेंटेंस में जो कि वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो बचेगा आप उसे लास्ट में लगा दीजिएगा। ओके, ठीक, मैं बात करूं ऐसे ही कि इंटरोगेटिव में क्या होगा, तो पहले आप क्वेश्चन वर्ड डालिएगा, क्यों, कब, कैसे वाला, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डालिएगा, फिर आप सब्जेक्ट डालिएगा, फिर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द है तो आप नोट डालिएगा, नहीं तो फिर वर्ब डालिएगा, और फिर अदर वर्ड। समझ चुके आप अदर वर्ड क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले सब्जेक्ट एक वर्ड आ रहा है, सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझ लें हम लोग। सब्जेक्ट का मतलब वर्किंग पर्सन, जो काम को कर रहा होता है, जो एक्शन को कर रहा होता है, उसे हम लोग जो बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे जैसे समझे क्या, कौन कौन सा होता है, ही, वी, दे, यू, इट, ही, सी, ये सब हमारे क्या है, तो सब्जेक्ट हैं। ओके, कोई भी नाम भी अगर होता है तो वो सारे सब्जेक्ट होंगे। जैसे मोहन और सोहन कोई काम कर रहा होगा तो वो हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो सब्जेक्ट का मतलब यू, वी, ही, दे, ये सब लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब एज यू नो, इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब हम टेंस की बात करेंगे तो टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब ये कुछ ही आएंगे, जिसमें कि कौन कौन सा होगा, सारे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगे। ओके, शैल, शुड, कैन, कुड, ये सब नहीं आएंगे। शैल आएंगे बट कुड, कैन, मे, माइट, ये सब नहीं आएंगे। ओके, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आएगा, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैड, शैल, विल, इतना आपका जो है कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट। टेंस के अंदर शैल, विल, हैज, हैव, वाज, वर, डिड, हैड, डू, डज, इज, आर, एम, इतना जो है कि आपके टेंस के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आएंगे। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझ गए आप, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। वर्ब का मतलब समझते हैं, जो वर्ब का हंसना, रोना, खाना पीना, ये सब हमारे टोटल वर्ब हो जाएंगे। अदर वर्ड जो इसके अलावा बचता है तो अदर वर्ड दीजिएगा, राइट। वैसे ही इंट्रोगेटिव में आप क्वेश्चन वर्ड पहले डालिएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डालिएगा, जो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट डालिएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, नोट डालिएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है तभी क्वेश्चन वर्ड डालिएगा, राइट। जैसे कि क्या मैं खाया, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है। ओके, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्या मैं खाया है, खाया हूं, क्या मैं खाया हूं, तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड नहीं है। ओके, तो जब क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं देंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि ऐसे जो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। वही रहता, मैं कब खाया हूं, मैं कब खाया हूं, तो यहाँ देखिए ये सेंटेंस में डब्ल्यू जो हमारा वेन जो हमारा क्या है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो आप इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है नोट रहेगा। अगर मैं कब नहीं खाया हूँ, मैं कब नहीं खाया हूँ, तो यहाँ पर नोट आता। अगर नोट नहीं रहेगा, इसमें नोट नहीं है तो नोट को आप भूल जाइएगा, यहाँ पर नहीं दीजिएगा। फिर वर्ब दीजिएगा, फिर जितने भी अदर वर्ड बचेंगे उसे दीजिएगा, अन्यथा नहीं रहेगा तो नहीं दीजिएगा। ओके, और जब बात करो नोट में, यहाँ सेंटेंस में वर्ब तो होगा, जब टेंस की बात करेंगे तो वर्ब तो आएगा ही, बिकॉज टेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, सो हम लोग आगे बढ़े, हम लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, वर्ब तो रहेगा ही रहेगा। ओके, आइए अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। एज यू नो, सब सब्जेक्ट के साथ में सब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। जैसे यू के साथ में कभी इज नहीं लगता है, राइट। यू के साथ में कभी सेल नहीं लगता है, यू के साथ में कभी डज नहीं लगती। तो वैसे हम लोग देखते हैं
कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगती है। देखिए यहाँ पर, ही सी इट दिस दैट नेम वन, अगर सब्जेक्ट में आप देखते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा इज आर एम में इज लगाइएगा, वाज वर्ब में वाज लगाइएगा, हैज हैव की बात जब होगी चुनने को तो हैज हैव में हैज लगाइएगा। इसके साथ में ही सी इट दिस दैट नेम वन, राइट। नेम वन का मतलब यहाँ पे एक नाम है, राइट। कोई भी एक नाम, रोहन, सोहन, मोहन, कोई भी एक नाम होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा यहाँ पर वो इज आर एम में कोई चूज करना होगा तो आप इसके साथ में आप क्या कीजिएगा, ये चूज कीजिएगा। अगर वाज वर्ब में चूज करना हो तो आप जो चूज कीजिएगा वाज को, हैज में चूज करना हो तो आप चूज कीजिएगा हैज को। ओके, ठीक वैसे ही वी, दे, यू, नेम टू का मतलब दो नाम या दो से अधिक नाम भी हो सकते हैं। यहाँ पे तीन नाम, चार नाम, जितने भी नाम होंगे यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक होंगे। तो उसके साथ में इज आर एम में से चूज करना होगा तो आप आर चूज कीजिएगा, वी, दे, यू, नेम टू साथ में वाज वर्ब में से वर लगाइएगा, हैज हैव में से हैव लगाइएगा। क्लियर यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम नीचे देखें डू डज में V1 V5 में, यहाँ देखिएगा V1 V5 जो है हमारा वो एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करेगा। ओके, तो हम लोग जब असर्टिव सेंटेंस होती है इंडिफिनिट का, प्रेजेंट इंडिफिनिट, हम लोग डायरेक्टली V1 V5 ही लगाते हैं, डू डज नहीं लगाते हैं। ओके, तो यहाँ देखिएगा अगर ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम वन के साथ में अगर V1 V5 में कोई चूज करना हो तो आप V5 चूज कीजिएगा। ओके, अगर डू डज में चूज करना हो तो आप डज चूज कीजिएगा। क्लियर है। आइए हम लोग फिर देखें वी, दे, यू, नेम टू के साथ में, नेम टू का मतलब आप समझ चुके हैं, नेम टू के साथ में अगर V1 V5 में चूज करना हो तो V1 चूज कीजिएगा। कोई भी अगर सब्जेक्ट मिल जाता है आपको इसमें से तो आप जो हेल्पिंग वर्ब चूज कीजिएगा V1 V5 में से V1, और डू डज में से चूज कीजिएगा वो डू को, राइट। ठीक, हम लोग आगे देखें IV के साथ में। ओके, IV के साथ में सेल विल में ओनली सेल लगता है IV के साथ में, बाकी IV को छोड़कर एक्सेप्ट IB ऑल सब्जेक्ट टेक विल। ओके, बाकी सभी क्या लेते हैं, विल लेते हैं। किसके साथ में, IV को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बढ़ते हैं, चाहे वो यू हो, दे हो, आई हो, सॉरी आई नहीं, ही हो, सी हो, इट हो, नेम वन, नेम टू, कुछ भी होगा, लेकिन IV को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे सब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, विल लेंगे। ओके, और हेड का बात करूं मैं तो हेड तो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे वो कोई सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी इसमें एक्सेप्शन केस में नहीं आती है, सबके साथ में आप हेड का यूज कर सकते हैं, राइट। ऑल सब्जेक्ट के साथ में आप डिड का यूज कर सकते हैं, मतलब डिड के लिए भी कोई ऐसा जो है कि प्रतिबंध नहीं है कि किसी साथ में डिड यूज करना है, किसी साथ में नहीं यूज करना है। आप जितनी भी सब्जेक्ट आपको मिलेगा आप डिड का यूज कर सकते हैं। ओके, एक और बात कर लूं मैं आई का थोड़ा सा ये जो है ना इसका बिहेवियर बहुत खराब है। ओके, इसका नेचर बहुत ही खराब है। आई के साथ में ध्यान दीजिएगा, आई को एक्सप्रेशन में याद रखिएगा, ये सिंगल प्रोनाउन नहीं देखता, ये अपना मनमौजी के अनुसार चलता है। इज आर एम में एम लेता है। ओके, वाज वर्ब में वाज लेता है, डू डज में डू लेता है। ओके, V1 V5 में V1 लेता है। ओके, और हैज हैव में हैव, ये इतना आई को लेता है। ओके, इज आर एम में एम लेगा, वाज वर्ब में वाज लेगा, देखिए यहाँ वाज सिंगल के साथ लगता है लेकिन फिर भी आई ले लेता है। हैव जो क्या होता है वो प्लूरल लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो आई भी हैव ले लेता है। ओके, डू डज में आई डू लेगा और V1 V5 में V1 लेगा। दैट इज क्लियर। सो गो अहेड। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ तो देख लिया कि हम लोग कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब चूज करते हैं। अब मुझे देखना ये होगा कि कौन सा सेंटेंस कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा वर्ब का फॉर्म लेगा, राइट। वर्ब का कौन सा फॉर्म और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेगा वो हम लोग आगे सब्जेक्ट में देखते हैं। ओके, हम लोग सेंटेंस में देखते हैं कि सेंटेंस में क्या रहेगा ऐसा जिसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे और हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे। आइए हम लोग देखें। अगर आप सेंटेंस के लास्ट में आपको वर्ब मिलेगा, राइट। वर्ब में अगर आप देखते हैं, वर्ब का मेरा मतलब समझिएगा पहले, अगर खाना है तो खाना में से ना हटा दीजिएगा, अगर पीना है तो पीना हमारा एक वर्ब है, इसमें से ना हटाकर सोचिएगा, मेरे अकॉर्डिंग वर्ब के बारे में, राइट, ना हटाकर सोचिएगा। जाना है तो आप जाना में ना हटाकर सोचिएगा, सोना तो सोना में आप ना को हटाकर सोचिएगा, उठना में ना को हटाकर सोचिएगा। ओके, मेरे वर्ब बोलने का मतलब आपको ना हटा लेना है यहाँ पर, राइट। आपका यहाँ पर वर्ब जो मैं बात कर रहा हूँ वो उठ हो जाएगा, सो, जा, ना, पी, राइट, और खा, ये सब हमारे वर्ब होंगे यहाँ पे। ओके, हम लोग खाना में ना हटा देंगे, पीना में ना हटा, जितने भी वर्ब मिलेंगे आप आपको उससे
ना हटा देना, करना में कर बचेगा, राइट, करना में ना हटाइए क्या बचेगा, कर, राइट। तो मेरा भर बोलने का मतलब ये है, समझ लीजिए बात को, मेरा भर बोलने का मतलब खा पी जा सो, राइट। तो अगर आप सेंटेंस में वर्ब के लास्ट में, समझिएगा इस वर्ब के लास्ट में, ओके, इस वर्ब के लास्ट में अगर आप देखते हैं ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ताहे ती है ती हूं, ये सब देखते हैं आप, तो आपको हेल्पिंग वर्ब V1 और मेन वर्ब भी V1 या V5 हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चूज करना है, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब डू या डज और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा, राइट। आप हेल्पिंग वर्ब V1 या V5 और यही मेन वर्ब भी हो जाएगी, और डू या डज प्लस V1 यूज कर सकते हैं, ओके। लेकिन आप डू डज को यूज कब लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब में, और V1 V5 को कब लीजिएगा, तो समझिएगा थोड़ा यहाँ पर, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, राइट, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो आप ओनली V1 V5 का यूज कीजिएगा, राइट। आपको डायरेक्टली V1 V5, इसके बाद आपको अलग से वर्ब देने की जरूरत नहीं है, यही हमारा वर्ब भी हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगा, ओके। तो जब आप सेंटेंस में ताहे ती है वर्ब के साथ में देखते हो, मतलब पी के साथ में, जा के साथ में, खा के साथ में, सो उठ, ये सब के साथ में आप देखते हो, सोता है तो सो के साथ में ता है आ रही ना, तो उठता है, उठ के साथ में ता है ती आ रही है, तो वहां पर ना को हटाकर ही सोचिएगा, ओके। तो अब अगर V1 V5 लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब कब, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, तो जैसे मैंने खाया, मैं खाता हूँ, वह जाता है, तुम सोते हो, तो ये सब हमारे पॉजिटिव में हो गए। अगर सेंटेंस निगेटिव होता है, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कौन सा निगेटिव कौन सा इंटरोगेटिव, राइट, तो अगर सेंटेंस निगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव होती है तो आप वहां पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लीजिएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीजिएगा, क्लियर है। अगर आप सेंटेंस में पाते हैं कि वर्ब के लास्ट में मतलब खा पी सो उठ के साथ में ता है ती है ताहू इत्यादि देखते हैं, तो आप सेंटेंस जब पॉजिटिव होगा तो V1 V5 लेकर काम चला लीजिएगा, लेकिन अगर निगेटिव या फिर इंटरोगेटिव होगा तो आप वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लीजिएगा डू या डज और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि हम लोग आगे एग्जांपल भी करके देखेंगे, ओके, कैसे बनाते हैं हम लोग। अगर वैसे ही वर्ब के लास्ट में आप रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हूँ आदि देखते हैं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लेना है, कोई एक सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, अगर आई है तो आप एम चूज कर लीजिएगा, अगर वी है तो आर चूज कर लीजिएगा, ही है तो इज कर लीजिएगा, लेकिन आपको इसी तीन में से चूज करना है, कब, जब वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ रहेगा तो, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कीजिएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप रहा रही देखें ना सेंटेंस में, तो आपको वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज करना होगा, राइट, वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म ही यूज कीजिएगा, ओके। तो अगर आप रहा है, रही है, रहा हूं देखते हैं वर्ब के लास्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज कीजिएगा और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कीजिएगा, ओके। अगर ऐसे ही आप आ है, ई है, चुका है, चुकी है इत्यादि देखते हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज कीजिएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब भी आप चुका चुकी देखते हैं तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करें, राइट, चाहे वो पास्ट हो फ्यूचर हो, कोई भी यहाँ पर डिपेंड मैटर नहीं करता, आप हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी देखें चुका चुकी तो, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करें कि इसे चुका है चुकी मतलब क्या, मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ के साथ ये चुका है आ रहा है, राइट, चुका हूँ, मैं सिर्फ मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ के साथ में चुका हूँ आ रहा है, राइट। वह गा चुकी है तो गा के साथ में चुकी आ रही है, गाना तो नहीं आ रहा है, गाना चुकी है नहीं, गा आ रही है, तो ना को हटाकर ही आ रहा है, राइट। तो आप आई होप आप समझ रहे हो ना हटाने का मतलब मेरा, ओके। तो हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा, राइट। अगर आप देखते हैं वर्ब के साथ में ता रहा है, सोता रहा है, सोती रही है, सोता रहा हूँ, उठता रहा है, उठती रही है, राइट, जागता रहा है, तो इस टाइप से अगर ता रहा है, ती रही है देखते हैं, तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा वो हैज या हैव, और एक्स्ट्रा में विन यूज कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलने का मतलब समझ लीजिएगा आप कि विन का यूज आप हेल्पिंग वर्ब के बाद कीजिएगा, अगर सेंटेंस में नोट लगाना हो तो नोट के बाद विन को यूज कीजिएगा, ओके। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आप विन का यूज सब्जेक्ट के बाद कीजिएगा, क्लियर है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जहां पे मैं बोलूंगा आप उस एक्स्ट्रा को सब्जेक्ट के बाद यूज कीजिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और अगर सेंटेंस असर्टिव का चाहे वो पॉजिटिव है तो आप जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद विन यूज कीजिएगा, एक्स्ट्रा वाला यूज कीजिएगा, और अगर नोट भी लगा रहे हो तो आप नोट के बाद इसके विन को यूज कीजिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आता है, नोट, राइट। आई होप सब क्लियर हो रहा होगा। तो विन का यूज जो कीजिएगा वो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन अगर नोट लगा रहे हो तो नोट के बाद, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद, राइट। आइए हम लोग आगे देखें, और वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म।
अगर सेंटेंस में आप वर्ब के लास्ट में आ ई ए देखते हो, अगर वर्ब के लास्ट में आ ई ए देखते हो, तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करेगा V2 या फिर डिड प्लस V1। आप V2 कब लगाइएगा? जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो ओनली V2 से काम चलाइएगा। मैं गया, सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए मैं का आई और जाना का यहाँ V2 बनाएंगे तो गो का वेंट। ओके, तो यहाँ गया आ रहा ना लास्ट में, तो यहाँ पर V2 उठा लिए, क्यों? क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था। लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ा, राइट, मैं नहीं पढ़ा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं पढ़ा, तो यहाँ नेगेटिव हो गया सेंटेंस, राइट, और सेंटेंस नेगेटिव और लास्ट में वर्ब के लास्ट में आ रही है, राइट, पढ़ के साथ में आ, तो पढ़ा बना, तो मैं नहीं पढ़ा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव है तो मैं हेल्पिंग वर्ब डिड लूंगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या लूंगा? डिड लूंगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब आई डिड, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग को नोट देना होता है, तो डिड नोट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? रीड का रीड, राइट। तो हम लोग आई डिड नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ा हो जाएगा हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे कैसे बनाएंगे। ओके, तो V2 यूज कीजिएगा और डिड प्लस V1 यूज कीजिएगा, राइट। V2 कब? जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, डिड प्लस V1 कब? जब सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव हो, तो राइट। अगर वैसे ही वर्ब क्लास में आप देखते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, इस रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप से देखते हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब वाज या वर चूज कीजिएगा और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आप पहले समझ चुके हैं, वाज के साथ में लगता है, वर्ब के साथ में लगता है। ओके, और वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म, क्योंकि रहा रही आ गई। ओके, तो इस प्रकार से आप जब भी लीजिएगा तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, ऐसे ही आप अगर देखते हैं आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हेड लीजिएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिसे मैंने पढ़ा था, यहाँ मैं पढ़ा तो उसका अलग बना, लेकिन मैंने पढ़ा था मतलब अब वर्ब के साथ में आ था आ गया। मैं पढ़ चुका था तो पढ़ चुका था आ गया। तो अब मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेड लिया, राइट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैंने हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, ठीक वैसे ही अगर आपको मिलता है ता रहा था, वर्ब के लास्ट में ता रहा था, ती रही थी इत्यादि मिलती है, तो आप वहां पर हेल्पिंग वर्ब हेड और एक्स्ट्रा में विन, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा में विन आप समझ चुके हैं। एक्स्ट्रा का मतलब जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर नोट रहेगा तो नोट के बाद, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद। ओके, हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड होगा, एक्स्ट्रा में विन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इट इज क्लियर? तो आइए हम लोग और आगे देखें। अगर वर्ब के लास्ट में आप देखते हैं गा, वर्ब के लास्ट में आप लोग क्या देखते हैं कि ग गे गी, मैं पढ़ूंगा तो ग आ रही है पढ़ना के साथ में, वह जाएगा जाने के साथ में ग गी आ रही है, तो आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा शैल या विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा, आपका जो है कि बन जाएगा। ओके, वैसे अगर ता रहेगा, ती रहेगी इत्यादि आप देखते हैं, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब देखना होगा शैल या विल यूज करना होगा, और बी जो है आपको एक्स्ट्रा में, राइट, ता रहेगा मैं पढ़ता रहूंगा, वह जाता रहेगा, वह खाती रही, खा के साथ में ती रहेगी आ गया, जाता रहेगा में जा के साथ में ता रहेगा आ रहा, राइट। तो आप वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा है शैल या विल और वर्ब और बी यूज कीजिएगा, राइट, वी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इट इज क्लियर? वैसे ही अगर आप वर्ब क्लास में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे देखते हैं, तो आप जो हेल्पिंग वर्ब लीजिएगा शैल या विल, शैल या विल और एक्स्ट्रा में हैव, एक्स्ट्रा का मतलब समझ चुके हैं, राइट, एक्स्ट्रा में हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ भी बी क्या था हमारा? एक्स्ट्रा में था। ओके, विन जैसे एक्स्ट्रा मारा था वैसे ही बी भी एक्स्ट्रा मारा, मतलब इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद और निगेटिव में नोट के बाद और असर्टिव का जो पॉजिटिव होगा तो शैल या विल मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके, यहाँ भी हैव को वही यूज करना है। अब वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म किसमें? चुकेगा, चुकेगी में, राइट, हैज और आ था, ई थी था, चुका था, चुकी थी, वहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म था, और आ है, ई है, और चुका है, चुकी में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म था। ओके, तो वैसे ही आप देखिएगा थोड़ा सा तीन यहाँ पे एक्सेशन में मैं ले रहा हूँ। मैं अभी क्या बताया कि रहा है, रही है, रहेगा, तो मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको क्या बताया मैं कि जब वर्ब के साथ में रहा रही रहेगा तो क्या हो जाएगा? इज आर एम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना। ओके, ठीक वैसे ही अगर आप देखते हैं कि टाइम दे दिया जाए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ओके, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर 2 घंटे टाइम दे दिया। ओके, तो जब टाइम दे दिया जाएगा तो आप इसे इज आर एम प्लस वी फोर पर नहीं बनाइएगा,
आप इसे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लीजिएगा और विन को एक्स्ट्रा में रखिएगा और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कीजिएगा, राइट। आप हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, राइट, एक्स्ट्रा में विन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कीजिएगा। इस तरह से आपका ये सेंटेंस भी बन जाएगा। ध्यान रहे वहां टाइम होनी चाहिए, अगर टाइम नहीं रहेगा तो पहले जो मैं पढ़ा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ का इज आर एम प्लस बी फॉर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज लेना है, राइट। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लेकिन अगर टाइम दे दिया जाएगा तो वहां पर हैज या हैव और एक्स्ट्रा में बिन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लीजिएगा, ओके। अगर वैसे ही अभी मैंने पढ़ा था कि रहा था रही थी वर्ब के साथ में, तो वहां क्या लीजिएगा, वाज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लीजिएगा, ओके, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लीजिएगा। लेकिन अगर यही टाइम दे दिया जाए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो अब आप वाज वर्ब प्लस भी फोर नहीं लीजिएगा, अब आपको हेल्पिंग वर्ब हेड लेना है, ओके, हेल्पिंग वर्ब हेड लेना है और एक्स्ट्रा में विन यूज करना है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना, ओके। ठीक वैसे ही अगर आप देखते हैं कि ता रहेगा ती रहेगी, अभी जस्ट हम लोग ने देखा कि सेल या बिल प्लस एक्स्ट्रा में वी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कीजिएगा। लेकिन अगर इसमें टाइम दिया जाएगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ता रहूंगा, तो आप इसका भी आप सेल या बिल प्लस एक्स्ट्रा में वी देकर भी फोर नहीं बनाइएगा, बल्कि आप जो हेल्पिंग वर्ब लीजिएगा सेल या विल और एक्स्ट्रा में हैव बीन आ जाएगा, राइट, एक्स्ट्रा में हैव बीन आ जाएगा और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कीजिएगा। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आपका सेंटेंस जो ट्रांसलेशन बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप इसे मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में रट सकते हैं कि रहा था रही थी, हेड प्लस टाइम के साथ में रहेगा तो वह हेड प्लस बिन लगेगा। हेल्पिंग में आपको जो फोकस करना है वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको जो फोकस करना है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पर, ओके, वर्ब का फॉर्म पर, राइट, कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इस पर आपको फोकस करना होगा। बस आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बस यही एक शॉर्ट तरीका है कि आप जस्ट हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए, सीखना सीख लीजिए और याद कर लीजिए, और वर्ब का फॉर्म कि कौन सा कब लगाएंगे, बस आपको यही 2 चीज करना है, राइट। और इसके साथ में ज्यादा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं और कुछ लोग आप कुछ ट्रांसलेट आपके लिए भी छोड़ दूंगा, ओके। वे लोग चावल पसंद करते हैं, अब देखिए यहाँ पसंद करना है, राइट, वर्ब हमारा क्या था, पसंद करना में आप ना हटा दीजिएगा, पसंद करना में आप क्या कीजिए, ना हटाइएगा, बचेगा पसंद कर बचेगा, राइट। मैंने बताया कि मेरा भर का मतलब ना हटाकर, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ ते हैं, राइट, तो देखिए आ गया भर के लास्ट में ताहती है, तो जब ताहती है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है V1 या V5 या फिर डू या डज प्लस V1, यही तो होता है, राइट, V1 V5 डू या डज प्लस V1, राइट। तो अब देखिए V1 का यूज कब करते थे, V5 का यूज कब करते थे, जब सेंटेंस पॉजिटिव था, जब सेंटेंस पॉजिटिव होता था तब हम V1 V5 का यूज करते थे। अगर सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग डू डज और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, राइट। तो देखिए इसमें तो V1 V5 लगेगा, ओके, इसमें जो लगेगा V1 या V5 लगेगा। तो देखिए पहले हम लोग सब्जेक्ट डालते हैं, ये हमारा असर्टिव का पॉजिटिव है, पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट डाला मैं। इसके बाद बात करूं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, V1 या V5, तो मैंने अभी जस्ट पढ़ा है हम लोग पीछे कि हम लोग ने पढ़ा है पीछे कि हम लोग दे के साथ में, यू के साथ में, वी के साथ में, नेम टू के साथ में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब यहाँ पर पसंद करना मतलब लाइक, तो लाइक का फर्स्ट फॉर्म लाइक, और चावल हमारा एक्स्ट्रा जो हम अदर वर्ड है, तो आप अदर वर्ड को लास्ट में लिख दीजिए, ये तो आपका हो जाएगा, क्लियर बन गया आपका। ये लाइक राइस वे लोग चावल पसंद करते हैं। अगर यहाँ ठीक आप देखें सीता नहीं रोती है, तो आप रो के साथ में क्या देख रहे हैं, ती है, ता है, तू है, राइट। तो अगर इस तरह से देखते हैं आप, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको इस सेंटेंस निगेटिव है, मतलब अब आपको V1 V5 नहीं लेनी है, बल्कि डू या डज लेनी है, राइट, डू या डज लेनी है। तो यहाँ देखिए पहले हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे सीता, फिर मुझे हेल्पिंग वर्ब, हाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसमें क्या होगा, डू डज में से कोई एक चुनना होगा, मुझे डू डज में से कोई एक चुनना होगा। तो सीता हमारा सिंगुलर है, जबकि हम लोग ने पीछे पढ़ा है कि एक नाम के साथ में हम लोग डू का नहीं बल्कि डज का यूज करते हैं, डू डज में डज का और V1 V5 में V5 का। तो हम लोग यहाँ डू डज में से कोई एक उठाएंगे क्योंकि निगेटिव है, तो यहाँ पर डज मैंने उठाया, राइट। तो सीता डज और नहीं का नोट दीजिएगा, राइट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप जस्ट क्या लगाइए, नोट लगाइए, क्योंकि नहीं शब्द है आपका सेंटेंस में, ओके। और रोना का हमारा क्या होता है, V1 यहाँ क्योंकि डू डज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने यहाँ पर वीव जो है कि फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिया, ये बन गया सीता डज नॉट वीव, सीता नहीं रोती है, राइट।
फिर वैसे देखिए आप सीता एक पत्र लिख रही है, राइट, सीता एक पत्र लिख रही है, तो इसमें देखें सीता इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ देखिएगा कि आप लिख के साथ में मतलब वर्ब के साथ में रहा है रही है, जब रहा रही है टाइम नहीं रहेगा तो इज आर एम प्लस वी फोर, इज या आर या एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लेकिन अगर टाइम होता तो हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर तो टाइम है नहीं, इसलिए मैं इज या आर या एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट हमारा सीता, सीता दे दिया मैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है इज आर एम में से कौन सा है, तो इज है। ओके, सीता क्या लेगा, इज लेगी, राइट। सीता क्या लेगी, यहाँ पे इज लेगी हेल्पिंग वर्ब, राइट। सीता के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, क्यों, क्योंकि एक नाम है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, इज में से इज लेता है एक नाम। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कीजिए, इज मैंने इज को चूज कर लिया। अब वर्ब का फोर्थ यूज करना है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करूंगा, फोर्थ फॉर्म। ओके, तो यहाँ राइट हमारा वर्ब है तो हमारा राइटिंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म। अदर वर्ड हमारा एक पत्र बचता है, आप लास्ट में उठाकर फेंक दीजिए इसे, लेटर। क्लियर हो गया। ओके, इस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। ठीक, वैसे ही अगर देखें हमने उसे आमंत्रित किया है, हमने उसे आमंत्रित किया है, तो यहाँ देखिएगा आमंत्रित करना में आ है लगा हुआ है, राइट। आमंत्रित किया है मतलब आमंत्रित करना में आ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो देखिए हम लोग असर्टिव है तो वी लगाए हम लोग, राइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, तो हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव। ऑफ कोर्स मैंने पढ़ाया पीछे, हैव लगता है। ओके, तो वी के साथ में हैव। अब वर्ब देना होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ वर्ब हमारा क्या है, इनवाइट, और इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। वी हैव इनवाइटेड, उसे क्या होता है, हिम, उसे का हिम, हम लोग को अस, तुम लोग को यू, उन लोग को देम। तो इस प्रकार से हमने लगा दिया, इस प्रकार से ये बन गया। यहाँ देखें वे लोग वहां नहीं पहुंच चुके हैं, राइट, वे लोग वहां नहीं पहुंच चुके हैं। तो इसमें देखिएगा ये भी सेंटेंस असर्टिव ही है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव है। और यहाँ तो निगेटिव से हो या पॉजिटिव कोई मतलब नहीं, नोट को जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करना होता है, राइट। तो वे लोग का क्या होता है, दे। इसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो दे हमारा क्या लेता है, हैव, ना कि हैज। क्या लेता है, वो हैव लेता है। तो दे के साथ में हमने हैव लगाया। और नोट अगर सेंटेंस में रहता है तो नोट को कहाँ यूज कीजिएगा, जस्ट हेल्पिंग के बाद, तो मैंने नोट यूज कर दिया। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म देना होता है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने रीच्ड दिया, रीच का, राइट। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर मैंने रीच का रीच्ड किया। फिर वहां का क्या होता है, देयर, तो मैंने देयर लगाकर बना दिया, बन गया वे लोग वहां नहीं पहुंच चुके हैं, दे हैव नॉट रीच्ड देयर, राइट। क्लियर है। आइए हम लोग और आगे चलें। यहाँ देखिए मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने लिखा है सीता एक पत्र लिख रही, पढ़ा था, एक सीता एक लेटर मतलब पत्र लिख रही है, तो वहां पर हम लोग इज आर एम प्लस बिफोर यूज किए थे, क्यों, क्योंकि वहां पर टाइम नहीं था। लेकिन अब यहाँ सेंटेंस में देखिए तो यहाँ पर 2 घंटे से टाइम दे दिया है। ओके, तो मैं अब इज आर एम प्लस बिफोर नहीं बल्कि हैज या हैव, और हैज या हैव एक्स्ट्रा में विन लगती है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, तो यहाँ देखिए पहले सेंटेंस वैसे ही, पहले आप सब्जेक्ट दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दीजिए। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, हैज, आई के साथ में हैज या हैव, तो आई के साथ में जो लगेगा वो हैव लगेगा। ओके, तो आई के साथ में मैंने हैव लगाया। फिर आप अगर इसमें नेगेटिव रहता तो फिर यहाँ पर मैंने नोट देता हैव के बाद, जस्ट क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट आता है, लेकिन नोट तो यहाँ है ही नहीं, तो मैं जस्ट एक्स्ट्रा जो हमारा था वो विन मैंने उसे यूज कर दिया। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म दीजिएगा, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, वो टीच, यहाँ सॉरी रीड है, यहाँ पर पढ़ना का रीड, तो यहाँ पर रीड का फोर्थ फॉर्म क्या कीजिएगा, रीडिंग। ओके, रीड का फोर्थ फॉर्म रीडिंग। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, टाइम दे दीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है 2 आवर्स, एक्स्ट्रा वर्ड हमारा 2 घंटे, तो हम 2 घंटे। और फोर यूज करते हैं 2 आवर्स के लिए, क्योंकि ये क्या बता रही है, पॉइंट नहीं बल्कि पीरियड बता रही है। जब पीरियड बताती है तो वहाँ पे 2 घंटे का हम लोग फोर लगाते हैं, और जब पॉइंट किसी टाइम का पॉइंट बताता है तो वहां पर हम लोग सिंस का यूज करते हैं। ओके, वहां पर हम लोग सिंस का यूज करते हैं। जैसे हम लोग, जैसे कि मान लिया सुबह से एक पॉइंट हुआ, टाइम का पॉइंट, यहाँ पे सिंस मॉर्निंग करेंगे। मंडे से, तो मंडे हमारे पॉइंट का टाइम का पॉइंट हुआ तो हम लोग सिंस मंडे करेंगे। ट्यूसडे, तो ट्यूसडे हमारा क्या एक टाइम टाइम का पॉइंट है, तो हम लोग सिंस ट्यूसडे करेंगे। 2005 से, तो 2005 हमारा क्या है, एक टाइम का पॉइंट है, तो हम लोग इसे सिंस 2005 करेंगे। लेकिन अगर कहीं कोई काल बताएगा, कोई कालखंड बताएगा, कोई पीरियड बताएगा, मतलब 5 साल, 6 साल, 2 महीना, 4 दिन, तो सब हम लोग फोर का यूज करते हैं। ओके, तो 4 2 आवर्स।
अब हम लोग आगे देखिए, हम लोग बच्चे खेलते रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ता रहा है, ती रही है, राइट। खेल के साथ में किसके साथ में आ रही है, खेल के साथ में ता रहा है, ती रही है, राइट, ते रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना होगा, बस यही वाला हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, राइट। हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, इसमें भी यही यूज होता है। तो देखें बच्चे क्या होता है, चिल्ड्रेन। तो मैंने द चिल्ड्रेन, क्योंकि कुछ खास बच्चे के बारे में बात हो रही है, राइट। तो द चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन क्या लेगा, हैज या हैव। तो चिल्ड्रेन प्लूरल होती है, क्योंकि जो इसका सिंगुलर होता है वो चाइल्ड होता है, ओके। तो प्लूरल के साथ में हम लोग हैव का यूज करेंगे। बहुत सारा नाम भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा नाम है, तो हैव यूज कर दिया मैंने। फिर एक्स्ट्रा क्या होती है, नोट रहता तो नोट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नोट है नहीं तो विल मैंने लगाया। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो प्लेइंग यहाँ पर हो गया, राइट। आप यहाँ पे समझ सकते हैं। राजन विद्यालय गया, राजन विद्यालय गया। तो यहाँ देखिएगा जाना का साथ में क्या लगता है, आ ये, तो वह गया बन जाता है, ओके। जाना में आ ये तो वो गया बन जाता है, मतलब वर्ब के लास्ट में क्या आ रही है, जा के साथ में आ ए। तो जब आ ये आता है तो हम लोग पीछे पड़ेंगे V2 या फिर डिड प्लस V1 दीजिएगा, V2 या फिर डिड प्लस V1, राइट। यहाँ समझिएगा आप, जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो V2, और अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव होती है तो डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, नहीं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो मैंने सब्जेक्ट दिया राजन, जस्ट इसके बाद आप हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करेगा, कौन सा वर्ब, राइट, V2। तो V2 क्या है हमारा, जाना, जाना का गो होता है हमारा, और गो का V2 क्या होगा, वेंट, राइट। क्या हो जाता है, वेंट। और गो के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, राइट। तो राजन वेंट टू स्कूल, इस तरह से हमारा क्या हुआ, हो गया। यहाँ देखिएगा रोगी, क्या रोगी मर गया, क्या रोगी मर गया। यहाँ इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या रोगी मरा, राइट। यहाँ देखिएगा मरा के, मर के साथ में, मरना में ना हटेगा तो मर बचेगा, मरना के साथ में क्या आ रहा है, आ रहा है, राइट। मरना के, मर के साथ में आ ई ए आ रही है, राइट। तो जब मरना के साथ में आई ए आ रही है तो आप फिर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कीजिएगा, वही V2 या फिर डिड प्लस V1, राइट। V2 या फिर डिड प्लस V1 यूज कीजिएगा, ओके। तो सेंटेंस पॉजिटिव है नहीं जो मैं V2 यूज करूंगा, सेंटेंस तो इंटरोगेटिव है, वो भी यस नो इंटरोगेटिव है, राइट। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें है भी नहीं, तो डिड प्लस V1 यूज करूंगा, हेल्पिंग वर्ड डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या क्वेश्चन वर्ड है इसमें, नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाऊंगा, राइट। इससे इसका स्ट्रक्चर क्या था, पहले आप क्वेश्चन वर्ड दीजिए, फिर पहले आप क्वेश्चन वर्ड दीजिए, फिर आप सब्जेक्ट दीजिए, फिर आप सॉरी क्वेश्चन वर्ड दीजिए, फिर आप हेल्पिंग वर्ब दीजिए, राइट, हेल्पिंग वर्ब, फिर आप सब्जेक्ट दीजिए, फिर आप नोट रहता तो नोट लगाइए वरना नहीं लगाइए, फिर आप अदर वर्ड देकर क्वेश्चन मार्क लगाइए। ये इस प्रकार आपका सेंटेंस बन जाता था, ओके। तो क्या रोगी मर गया, क्या रोगी मर गया। यहाँ देखिएगा पहले मैं क्वेश्चन वर्ड है इसमें, क्वेश्चन वर्ड नहीं है यहाँ पर, तो मैंने क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर नहीं लगाया, ओके। उसके बाद क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ड, तो हेल्पिंग वर्ड लगाइए। हेल्पिंग मैंने लगा दिया यहाँ पे डिड, राइट। क्यों, क्योंकि डिड ही तो एक बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लगा नहीं सकते, डिड लगा दिया मैंने। उसके बाद देखिएगा रोग, हमारा सब्जेक्ट क्या है, रोगी, रोगी हमारा सब्जेक्ट है, तो रोगी मैंने द पेशेंट लगा दिया, ओके। फिर क्या दीजिए, नोट है तो नोट दीजिए, राइट। यहाँ पर नोट के बाद वर्ब, ओके, सब ऑब्जेक्ट, ओके। नोट के बाद वर्ब, उसके बाद आप वर्ब दीजिएगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट और फिर ये, राइट। तो यहाँ पर क्या है, नोट है तो नोट नहीं है, तो नोट मैंने नहीं दिया। फिर नोट नहीं है तो वर्ब दीजिए, तो वर्ब यहाँ पर क्या है, मरना, मरना क्या होता है, डाई। इस प्रकार से डिड द पेशेंट डाई, क्या रोगी मर गया, इस प्रकार से बन गया, राइट। फिर देखिए मोनू एक गीत क्यों गा रहा था, ये भी हमारा इसी में बनेगा, राइट। इसे क्योंकि यस नो इंट्रोगेटिव है, राइट, सॉरी ये जो है हमारा डब्ल्यू इंट्रोगेटिव है, तो क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड लगाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो जाइए, राइट। तो यहाँ देखिएगा रहा था रही थी, राइट। यहाँ पर रहा था रही, टाइम के साथ में नहीं है, राइट। तो आप हेल्पिंग वर्ड क्या यूज कीजिएगा इसमें, वाज या वर, वाज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कीजिएगा, राइट। तो यहाँ देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड डालते हैं, तो क्यों हुआ क्वेश्चन वर्ड, वाई मैंने डाल दिया। फिर हेल्पिंग वर्ड हम लोग क्या डालते हैं, वाज या वर, हेल्पिंग वर्ड वाज या वर डालते हैं, मैंने डाल दिया। फिर आप सब्जेक्ट डालते हैं, मोनू, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा मोनू, राइट। हमारा मोनू यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने मोनू डाल दिया। तो मोनू सब में क्या लगता है, वाज या वर, वाज लगता है इसलिए मैंने वाज उठाया यहाँ पे, राइट। भाई वाज मोनू। अगर नोट रहता है तो सेंटेंस में नोट दीजिए, लेकिन यहाँ पर अगर चलिए मान लिया नोट मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, राइट। मोनू एक गीत क्यों नहीं गा रहा है, तो
मोनू गीत क्यों नहीं गा रहा था। ओके, तो मैंने यहाँ पर नोट लगाया, कब, सब्जेक्ट के बाद। ओके, सब्जेक्ट के बाद रहेगा तो लगाइए, नहीं तो फिर आगे बढ़िए। राइट, अब कौन सा फॉर्म दीजिएगा वर्ब का, वर्ब देना तो होता है, लेकिन कौन सा फॉर्म वो हमें सेंटेंस बताता है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कीजिएगा। तो सिंग यहाँ पर है, वर्ब हमारा गाना सिंग, सिंग का क्या हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, सिंगिंग। और अदर वर्ड हमारा ए सॉन्ग बचता है, आ सॉन्ग लगा दिए। वाई वाज मोनू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मोनू एक गीत क्यों नहीं गा रहा था, ये बन गया। ओके, तो इसी प्रकार से आप जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, आप यहाँ पर आप खुद से यहाँ पर समझ लीजिएगा जो है कि एग्जाम्पल, वैसे ही हम लोग लेंगे कि आप सब्जेक्ट दीजिएगा। राइट, आप सब्जेक्ट दीजिएगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग, अगर सेंटेंस असर्टिव है तो सब्जेक्ट दीजिएगा, फिर हेल्पिंग वर्ड दीजिएगा। राइट, अगर नोट नहीं है सेंटेंस में तो नोट नहीं दीजिएगा, अगर है तो नोट दीजिएगा, फिर वर्ब यूज कीजिएगा, फिर अदर वर्ड यूज कर दीजिएगा लास्ट में। ओके, ऐसे करके आप लोग इसे देख लीजिएगा। ओके, इसे आप देख लीजिएगा। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड डालिए, पहले क्वेश्चन वर्ड डालिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डालिए, उसके बाद सब्जेक्ट डालिए, नोट है तो नोट लगाइए, और नहीं तो फिर आप अदर वर्ड वर्ब लगाइए, उसके बाद फिर अदर वर्ड लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन मतलब आपका ट्रांसलेट बन गया। राइट, तो ऐसे ही आप जो चूज कीजिएगा वो हेल्पिंग वर्ब वर्ब पर फोकस कीजिएगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब वर्ब पे, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको वही सब मिलते रहेगी, आपको सबका सब याद करने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस वाजवर प्लस, वो इस सब याद करने की जरूरत नहीं है। राइट, सेकंड डिफरेंट आप पढ़े होंगे, सब्जेक्ट प्लस वी5 या डू डच प्लस, सबका एक एक का 4 याद करते होंगे ना, एक का 4, एक का 4 याद करते हो तो 12 का कितना हो गया 48। आप 48 स्ट्रक्चर याद करेंगे तो कंफ्यूज तो होंगे ही। आप जब 48 आप जब 48 स्ट्रक्चर याद कीजिएगा तो आपके अंदर तो कंफ्यूजन होगा ही। ओके, तो आपके अंदर कंफ्यूजन होगा ही। इस टाइप से आप जो है कि आप इस टाइप से याद रखिए, जैसे मैंने पढ़ा है ऐसे ही याद रखिए, आपका जो है कि स्पोकन में भी काम देगा ये। राइट, फट से आप सोच लीजिएगा कि गा लगा रहा हूँ तो ओ विल जैसे लगाना हेल्पिंग वर्ब। राइट, क्योंकि सब्जेक्ट तो सारी जगह आपको सेम मिलते रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होते रहेगा सेंटेंस में। ओके, तो आप जो है कि हेल्पिंग वर्ब पर और मेन वर्ब पर फोकस कीजिए कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लोग यूज करते हैं। राइट, अगर गागे वर्ब के यहाँ वर्ब का मतलब समझ चुके हैं आप लोग कि खा पी उठ बैठ रहेगा, तो आप ये लगाइएगा। ओके, वर्ब इसका मतलब वर्ब उठ खा पी के साथ में गागी है तो सैल बिल के पास में भीमन देते हैं, और अगर रहा था रही थी तो आप बाज बार प्लस भी फोर देते हैं, लेकिन टाइम के साथ अगर रहा था रही थी तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर फॉर्म यूज करते हैं। तो आप लोग इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसे। राइट, इतना आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।